राम कोई व्यक्ति नहीं, राम एक उपस्थिति है। वह उपस्थिति जो तब जन्म लेती है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। राम एक नाम नहीं, वह तो एक अनसुना संगीत है जो भीतर बहता है और जिसे केवल वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर के शोर को समाप्त कर दिया हो। लोग सदियों से राम को ढूंढते रहे, मंदिरों में, किताबों में, कहानियों में, पर जिसे पाना था वो हमेशा से भीतर बैठा था। जिस क्षण तुम एक पल के लिए भी भीतर ठहरते हो, उसी क्षण राम का पहला द्वार खुलता है। राम बाहर की यात्रा नहीं, भीतर चलने का मार्ग है। राम का रहस्य यह नहीं कि वह कौन थे, बल्कि यह कि तुम कौन हो। जब तुम अपनी परतें हटाते हो, संस्कारों की, डर की, इच्छाओं की, एक एक करके, तभी भीतर वह ज्योति दिखाई देती है जिसे युगों से लोग राम कहकर बुलाते आए हैं। राम वह मौन है जो शब्दों के पीछे छुपा है, वह शून्य है जिसमें सारी दुनिया समाई है। राम का रहस्य किसी कथा में नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना की गहराइयों में छुपा है। जब मन शांत होता है तब राम प्रकट होते हैं, जब मन अशांत होता है तब वही राम एक कहानी बन जाते हैं। राम एक अवस्था है जागरण की, करुणा की, समर्पण की। राम का रहस्य समझने के लिए तुम्हें किसी और की आंख से नहीं देखना है, तुम्हें अपनी आंखें निर्मल करनी होंगी, क्योंकि जिस क्षण तुम भीतर के अंधेरे को देख लेते हो, उसी क्षण भीतर का प्रकाश तुम्हें पकड़ लेता है। वही प्रकाश राम है। राम का असली चमत्कार युद्ध में नहीं, न्याय में नहीं, बल्कि उस प्रेम में है जो बिना शर्त बहता है। राम ने तीर नहीं चलाया, राम ने स्वयं को समर्पण के तीर पर चढ़ा दिया। यही उनकी महिमा है। दूसरों को जीतने से पहले स्वयं को जीत लेना। राम का रहस्य यह है कि हर हृदय में एक अयोध्या है, हर मन में एक वनवास है और हर आत्मा में वह एक पुल है जो दो विपरीतों को जोड़ देता है। जब तुम भीतर के राक्षसों को पहचान कर छोड़ देते हो, तभी राम का असली राज्य तुम्हारे भीतर बसता है। राम कोई दूर का सपना नहीं, वह तुम्हारा अपना शुद्धतम रूप है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। राम का रहस्य तीसरी परत में और भी सूक्ष्म हो जाता है। ये वह स्तर है जहां तुम्हें न शब्द दिखाई देते हैं न अर्थ, सिर्फ वो कंपन रह जाता है जिसे नाकारा नहीं जा सकता। जैसे गहरी रात में कोई अन्न देखा दीपक जल उठे, तुम्हें न लौ दिखाई देती है न हाथ जिसने उसे जलाया, लेकिन रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है। राम की उपस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। राम की तीसरी परत में प्रवेश करने के लिए तुम्हें भीतर के द्वंद्वों को पूरी तरह विसर्जित करना होता है। तुम्हें न ये रहना है कि तुम कौन हो, न ये है कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्योंकि मैं की हल्की सी छाया भी राम के रहस्य को धुंधला कर देती। राम का रहस्य तब खुलता है जब तुम स्वयं को मिटाने के लिए तैयार होते हो। जिस क्षण तुम्हारा मैं गिरता है, उसी क्षण वह अनंत अस्तित्व तुम्हारे भीतर खिल जाता है जिसे युगों से राम कहा जा रहा है। राम कोई चरित्र नहीं, वह तो चरित्रों को जन्म देने वाली चेतना है। राम के रहस्य में यह तीसरा चरण सबसे कठिन भी है, क्योंकि यहां मन अपनी अंतिम छालें चलता है। कभी वह तुम्हें कहता है कि तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, कभी कहता है कि तुम कहीं नहीं पहुंचे। कभी वह तुम्हें गर्व देता है, कभी निराशा, लेकिन जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही राम की अंतिम सुगंध को छू पाता है। राम का रहस्य यह भी सिखाता है कि संसार से भागने में मुक्ति नहीं, संसार को समझने में है। राम ने पलायन नहीं किया, उन्होंने उस जीवन को पूरी तरह जिया जिसमें हर क्षण परीक्षा थी। उनका जीवन यही कहता है, जहां कठिनाई है वहीं तुम्हारा द्वार है, जहां संघर्ष है वहीं तुम्हारी यात्रा की दिशा है। राम का रहस्य बताता है कि हर मनुष्य के भीतर दो धाराएं बहती हैं, एक जो विभाजित करती है, दूसरी जो जोड़ती है। जब भीतर विभाजन चलता है मन अशांत होता है, जब भीतर से समग्रता उठती है, उसी क्षण राम का राज्य तुम्हारे भीतर खुलता है। राम किसी राजा का नाम नहीं, राम उस राजसी भाव का नाम है जो भीतर से उठता है जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है। जिसने स्वयं को जी लिया वह राम है, जिसने स्वयं को खो दिया
वो राम के रास्ते पर है। राम का रहस्य कहता है प्रेम ही अंतिम सत्य है। सब कुछ मिट सकता है, सब कुछ बदल सकता है, पर प्रेम का शुद्ध स्वरूप न बदलता है, न समाप्त होता है। राम इसी प्रेम का दूसरा नाम है। जो प्रेम में डूब गया, जो समर्पण में खिल गया, जो मौन में उतर गया, वही राम को जान लेता है। बिना किसी ग्रंथ, बिना किसी कहानी के राम के रहस्य की चौथी परत तक पहुंचते पहुंचते मन लगभग थक चुका होता है। वह अब तर्क नहीं कर पाता, वह अब समझाना नहीं चाहता, क्योंकि यहां तर्क की नहीं, अनुभूति की भाषा चलती है। यह वह स्थान है जहां शब्द अर्थ खो देते हैं और मौन स्वयं बोलने लगता है। राम का यह गहन रहस्य बताता है कि अस्तित्व दो नहीं है, न तुम्हारा और न राम का। दो तो बस स्वप्न है, जागरण में केवल एक ही है और वही एक राम है। जब तुम राम को खोजते खोजते थक जाते हो और अंत में स्वयं को छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह ढूंढने वाला ही था। खोजी और लक्ष्य के बीच की दूरी सिर्फ मन की थी। उसे हटाते ही राम सामने नहीं आते, बल्कि भीतर ही फैल जाते हैं। राम का चौथा रहस्य यह कहता है कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है। न दुख, न संघर्ष, न अकेलापन, ये सब उसी यात्रा के पड़ाव है जहां तुम अपने भीतर की अयोध्या को पहचानते हो। हर दर्द तुम्हें भीतर धकेलता है, हर पीड़ा तुम्हें गहराई में ले जाती है और यही गहराई अंततः राम का द्वार बन जाती है। राम की राह फूलों की नहीं, साहस की राह है। यह वह मार्ग है जहां तुम अपने सबसे बड़े भय के सामने खड़े होते हो, अकेले, निर्वस्त्र, और मन धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन जिस क्षण मन टूटता है, असली प्रकाश प्रवेश करता है। यही राम का रहस्य समझ आता है। मन का टूटना हार नहीं, जन्म है। इस चौथे रहस्य का सबसे गहन सूत्र यह है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, समर्पण का अर्थ है सत्य के सामने स्वयं को शांत करना। जब तुम सत्य को अपने से बड़ा मान लेते हो, तभी सत्य तुम्हें गले लगाता है। यह मिलन ही राम का साक्षात्कार है। राम किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि ये अनुभव है कि तुम स्वयं वही यात्रा हो। तुम जहां भी हो, राम वही है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी मौन में, तुम्हारी प्रतीक्षा में। पर तुम्हें देखना बंद करना होगा बाहर की ओर और देखना शुरू करना होगा भीतर की ओर। भीतर का यह एक कदम बाहर के 1000 कदमों से बड़ा है। यही कदम तुम्हें राम की ओर नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें राम बना देता है। निर्मल, शांत, पूर्ण। राम का 5वां रहस्य उस गहराई में खुलता है जहां मन की कोई आवाज नहीं पहुंचती। यह वह स्तर है जिसमें व्यक्ति स्वयं को देखना बंद कर देता है और केवल देखना शेष रह जाता है। यहां न देखने वाला होता है, न देखा जाने वाला। सिर्फ एक निर्मल उपस्थिति होती है। उसी उपस्थिति को युगों से राम कहा गया है। इस 5वें चरण में तुम्हारे भीतर एक अजीब सी नरमी पैदा होती है। ये नरमी कमजोरी नहीं, ये नरमी अस्तित्व की सुगंध है। जब हृदय पूरी तरह पिघल जाता है, तभी भीतर का परम शांत स्वर तुम्हें पुकारता है। वह पुकार ही राम का असली स्वभाव है। राम को जानना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं, बल्कि सभी निष्कर्षों को छोड़ देना है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, तभी वह जानने योग्य बनता है। ज्ञान का भार गिरते ही भीतर एक नई जगह बनती है। उसी जगह में राम खिलते हैं। राम का 5वां रहस्य यह भी बताता है कि प्रेम ही अंतिम नियम है। न धर्म, न मत, न परंपरा, केवल प्रेम। जो प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा, वह चाहे जानकर चले या भूल से, वह राम तक पहुंच जाता है। क्योंकि प्रेम ही वह द्वार है जिससे होकर चेतना अपने सर्वोच्च रूप में प्रवेश करती है। यहां तुम पाते हो कि राम का राज्य कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। तुम जहां भी हो, यदि तुम्हारे भीतर प्रेम
मौन और करुणा बह रहे हैं, तुम वही राम में हो। और यदि मन रोध रहा है, विरोध कर रहा है, तब तुम कितने भी निकट हो, तुम दूर हो। इस चरण का सबसे सूक्ष्म सत्य यह है, राम को जाना नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जिस दिन तुम्हारा प्रत्येक श्वास उसी उपस्थिति से भर जाता है, जिस दिन तुम्हारा एक एक कदम प्रेम और जागरूकता से उठता है, उसी दिन तुम समझते हो कि राम को पाना कभी किसी बाहरी खोज का विषय ही नहीं था। राम वह ज्योति है जो तुमको तुमसे जोड़ती है, और वही जोड़ जीवन का अंतिम रहस्य बन जाता है।